जो जिद्दी है वही जीतेगा। पहली गलती मोहब्बत कर ली, दूसरी गलती तुझसे कर ली, और तीसरी गलती हद से ज्यादा कर ली। आज के इस वीडियो में कुछ नागिनों के ऊपर से पर्दाफाश करूंगा, कुछ नागिनों के बारे में बताऊंगा। यकीन मानिए आज की डेट में हर सुंदर लड़की के लिए कोई लड़का बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। एक गधा पूरी जिद्दोजहद कर रहा है ताकि मुझे वो लड़की मिल जाए शादी के लिए, मगर अंत में वो एंड अप होता है लाइफ को स्क्रूड अप करने के बाद, यानी लाइफ को पूरी तरह तबाह करने के बाद उसे पता लगता है कि उसने गलत इंसान से शादी कर ली। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें किसे नागिन को पहचानना है, किस नागिन को पहचानना है, क्योंकि नागिनों की बहुत सारी वैरायटी होती है। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, मगर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं और उनसे हमें बच कर रहना है। इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि नागिन की पहचान कैसे करनी है। वो हम मेरे बीच में जब वो घुसी हो, बात कर रही हो, दोस्त बन रही हो, गर्लफ्रेंड बनकर आई हो, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड बनकर आई हो, तो उसे पहचान कर उससे शादी ना करके अपनी जिंदगी को कैसे कैसे सही तरीके से रखना है। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए दोस्तों, एक उदय नाम का लड़का होता है, उसकी शादी हो गई होती है। शादी के बाद उसकी वाइफ उसके पास आकर बोलती है, जब वो काम कर रहा होता है तो बोलती है, हमारी बेटी की हम इस स्कूल में एडमिशन कराएंगे, क्योंकि ये जो स्कूल में अभी पढ़ रही है ना हमारी बेटी, उसमें हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा। अब ऐसे में पति बोलता है कि भाई देखो, उदय बोलता है कि अब मैं कैसे दूसरा स्कूल बदल लूं, फीस ज्यादा है, देखो इतना पॉसिबल नहीं है। तो वाइफ कहती है, यार तुम प्लीज यार तुम ढंग से कमाओ, कुछ करो यार, तुम पैसा नहीं कमा सकते तो तुम मतलब क्या फायदा फिर तुम्हारे होने का, पति हो तुम, करो कुछ। उदय बेचारा चुपचाप सुनने लगा, चलो ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर वाइफ ने बोला, हम अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन यहां करेंगे। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, अलग अलग वो बैलून लगा के जाते, पूरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने मेरे को कोटेशन भी दी है, 51,000 लेंगे, मस्त बैलून लगा देंगे, केक ले आएंगे और बहुत जबरदस्त बर्थडे प्लान कर देंगे। तुम उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उनको पैसे दे दो। पति कहता है, मैं सोच रहा था इस बार हम घर में छोटी सी पार्टी कर लेते हैं और बेटी खुश रहेगी, बस हम फैमिली साथ में है, तुम थोड़ा बहुत मम्मी पापा आ जाएंगे, तुम्हारे भी आ जाएंगे, मेरे भी आ जाएंगे और हम अच्छे से पार्टी कर लेंगे। वाइफ कहती है, नहीं 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 नहीं, मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी, मेरी बेटी की फ्रेंड्स क्या कहेंगी, ये दुनिया क्या कहेगी कि हमने पैसे बचा लिए, अगर स्टैंडर्ड नहीं मैच कर सकते थे तो क्यों बच्चे पैदा करे, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं। उदय बेचारे ने फिर बर्थडे पार्टी भी अच्छी सी ऑर्गेनाइज करी, पैसे भी दे दिए, मगर उसकी वाइफ ने उसको उल्हाने देने बंद नहीं करे। कभी कपड़े खरीदने पर, कभी अपने ऊपर खर्चा करने पर, और कई बार उदय ने उससे पूछने की कोशिश करी तो उसने हर बार यही बोला, मेरे पापा मुझे बचपन से बोलते थे कि बेटा जब आप बड़े होगे ना, अपने पति के साथ घूमने जाना, अपने पति के साथ शॉपिंग पे जाना, अपने पति के साथ आईफोन मांगना, अपने पति से ही सारे खर्चे करवाना, मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। उदय ने बातें सुन सुन के कान पक चुके थे उदय के। समझ नहीं आ रहा था उदय को कैसे जवाब दे, क्या करे क्या ना करे। यार ये बीवी तो बिल्कुल दिन बर दिन डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या करूं तो करूं क्या। उदय जब जब उससे लड़ाई करता तब तब वो उसे कहती, तुम मेरे को ज्यादा तंग करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, और मेरे लिए तो अभी भी रिश्ते आ रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं बस अकेली रह लूंगी, अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी, तुम मुझे तंग मत कर देना भूल के भी। उदय हर बारी सॉरी बोल दिया करता था कि नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज, क्योंकि उसे पता था वो अकेला नहीं रह सकता। और इसी वजह से बोले वाले इंसान को, बोले वाले उदय को उसकी वाइफ और ज्यादा डोमिनेट करने लगी। एक दिन उदय अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उसने अपने एकदम क्लोज दोस्त को अपनी ये सारी बातें बोली, और उसके दोस्त ने बोला, क्या हो गया भाई, ले जान दे उसको, बच्चे को ले जान दे उसको तेरे घर से, तू दूसरी शादी कर लियो। अबे तुझे दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है तुझे? कोई दिक्कत नहीं, अकेला रह लियो, कुत्ता पाल लियो, कहीं घूमने चला जाइयो, अपने पैसे बचा लियो। तेरा खर्चा तो महीने का 20,000 है, फिर भी तेरे पास लाख रुपए की सैलरी में 80,000 तेरे पास बचते हैं, तू हर जगह घूम सकता है, बैंकॉक जा सकता है। यार कमाल कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्या शादीशुदा जीवन ही जीवन है क्या? बाहर के देश में देख लोग कितना सुखी है, कितना
ये बात सुन के उदय हंसने लगा और बोलने लगा, यार मेरे से ना अकेले सोया नहीं जाता, मेरे को ना पल पल अपनी वाइफ की याद आती है, जो वो जब भी अपनी माई के जाती है मैं उसके बिना रह नहीं पाता। उसके दोस्त ने बोला, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, आज से तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तू अपनी लाइफ में भी ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दे। अब इतनी सी बात सुनकर उदय को समझ आने लगा कि उसे करना क्या है, और उदय ने अपनी लाइफ में जो जो वॉल्स लगाई थी, जो जो अपने अंदर बैरियर्स लगाए थे कि किसी से बात नहीं करना, किसी से मतलब नहीं रखना, किसी लड़की के पास नहीं जाना, शादीशुदा हूं मैं तो दूर रहूंगा सबसे, ये सारे बैरियर्स उसने हटा दिए। सबसे वो एक हसीन अंदाज में बात करना शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ बाहर जाना शुरू कर दिया, घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया, फैमिली के अंदर कम इन्वॉल्वमेंट देनी शुरू कर दी, हर मसले में अपनी टांग अड़ानी बंद कर दी। बीवी ने जितनी बारी बोला तुम ये करो तुम वो करो, उसने कहा यार करेंगे, अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाना है। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों से बैक ऑफ कर लिया। दोस्तों जिम्मेदारी दो किस्म की होती हैं। एक, जब हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेते तो बीवी सोचती है हे भगवान ये तो बेचारा बिल्कुल ही औरत बन गया है, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा फंस सकते हो, और आप बहुत कम जिम्मेदारी लोगे तो भी आप फंस जाओगे। और यही उदय ने करा। उदय बड़ा डिप्लोमेटिकली चला, बहुत ही सोच समझकर उसने पूक पूक के कदम रखने शुरू कर दिए। उसकी वाइफ परेशान, ये कर क्या रहा है, बोला वाला था ये तो शरीफ था, इसके बस की तो कुछ था ही नहीं, मगर ये अचानक कैसे इतना ज्यादा इसमें बदलाव से आ गए, इससे तो मतलब ही नहीं मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। अब तो ये मुझसे पूछता ही नहीं कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, अब तो ये मेरे से औरतों वाली बातों में घुसता ही नहीं, अब तो ये मुझसे पूछता ही नहीं कि मम्मी ने तुमसे क्या कहा, पापा ने तुमसे क्या कहा, अब तो ये मुझसे पूछता ही नहीं, इसको तो कोई मतलब ही नहीं। ये देखते ही उसकी वाइफ समझ गई कि अब ये बदल चुका है, इसकी जो कमजोरी थी वो अब इसके अंदर से जा चुकी है और उसकी ताकत खत्म हो चुकी है उसकी वाइफ की। उसकी वाइफ को पता लग चुका था कि उदय पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों हम अक्सर दब जाते हैं, हम अक्सर अपने आप को कमजोर साबित करते हैं, हम सामने वाले को दिखाते हैं कि भैया हमारे बस की तो कुछ है नहीं, इसी वजह से सामने वाला हमें तंग करता है। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, तो हमें इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि यार सामने वाले के साथ मैं कैसे करूं ये सब चीजें, मैं तो बहुत प्यार करता हूं इससे। यकीन मानिए जब गाय अपने बछड़े को बहुत ज्यादा चाट लेती है तो उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब बहुत ज्यादा प्रेम कर दिया जाता है तब बछड़े से खून निकलने लग जाता है। यही हाल जीवन का है। ज्यादा प्यार करके अपने वक्त को ना बर्बाद करें। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाणक्य नीति लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जिद्दी मोटिवेशन को